हाय गाइज, नमस्कार। आज का हमारे मेहमान है DRIT का एक स्टूडेंट है, हमारे सामने बैठे हैं। इससे जानेंगे कुछ अल्ट्रासाउंड के बारे में, जो कि इनको 5 साल का एक्सपीरियंस है। अब क्या क्या उस एक्सपीरियंस में इन्होंने सीखा है उसके बारे में थोड़ा बहुत हम सवाल करते हैं। अगर हमको भ्रूण निरीक्षण कराना है, यानी कि हमको लड़का या लड़की हमको पता कराना है, तो क्या सर हो सकता है या नहीं हो सकता है? नहीं, ये कानूनन अपराध है। धारा 1994 के तहत लिंग परीक्षण कराना एक दंडनीय अपराध है। ये जो लिंग परीक्षण होता है, ये अल्ट्रासाउंड वाले जितना भी टेक्नीशियन भाई हैं उनको हम सूचित करना चाहते हैं कि वो कतई ना करें, और इसमें भारी जुर्माना भी लग सकता है। किसी के परिवार में अगर लड़की की संख्या ज़्यादा हो, अगर टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा बढ़ गया है, तो चाहता है कि भाई इसका थोड़ा प्रयोग कर सके, कि थोड़ा हमको पहले से पता लग जाए, तो क्या ये उचित किसी तरह हो सकता है या नहीं हो सकता है? सर होता है देहात एरिया में होता है, शहर वाले ऐसा नहीं सोचते। बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं समझते, अक्सर देहात एरिया में समझते। अगर कोई पढ़ा लिखा भी इंसान है ना, अगर सोचता है कि नहीं हमारा लड़की है जो बेटे के समान है, लेकिन अगल बगल के जो समाज है ना, वो उनको रहने नहीं देते हैं, तरह तरह का ताना देते हैं। तो बताइए, अगर वो चाहता है कराने के लिए, उसके लिए कोई भी पैसा देने के लिए तैयार है, तो क्या हो सकता है या नहीं हो सकता, या कोई करता है? नहीं, करने के लिए तो आजकल लोग कर ही रहे हैं, लेकिन बट ये नहीं करना चाहिए। मतलब ये कानूनी गलत अपराध है। हाँ। ये नहीं करना चाहिए। मान लीजिए किसी लेडीज का मासिक चक्र रुक गया है जी, और वो जो किट्स आता है, जो मार्केट से कोई किट्स खरीद के जो चेक करते हैं, प्रेगनेंसी किट, तो उसमें चेक करने के बाद में वो बता नहीं रहा है। अगर वो चाहता है कि हम अल्ट्रासाउंड के पास जाएं, उस मशीन के द्वारा चेक कराएं, तो सर उसमें बता सकता है कि नहीं बता सकता है? और बता भी सकता है तो कितने दिन के बाद बताता है? जी, अगर वो यानी वो विवाहित अगर औरत हो, अगर उसका मासिक चक्र रुक जाता है, तो सबसे पहले अल्ट्रासाउंड उसको डॉक्टर लिखते हैं कि भाई ये अल्ट्रासोनोग्राफी करा लीजिए, इसके माध्यम से पता चल जाएगा कि आखिर आपके अंदर क्या दिक्कत है। तो उसमें सबसे पहले अल्ट्रासाउंड में जो बच्चेदानी होता है वो देखा जाता है। उसके बाद में जो ओवरी होते हैं ना, राइट ओवरी और लेफ्ट ओवरी, उसको देखा जाता है कि जो अंडा जो तैयार कर रहा है, ये अंडा तैयार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके हम लोग अपने माध्यम से। लेकिन सर कितने दिनों के बाद मतलब पता चलता है उसको? अगर किट से नहीं पता चलेगा तो उसमें कैसे पता चलेगा? नहीं, हम बोले हैं ना, जो विवाहित हैं उसी को किट से पता चलेगा। जो अविवाहित हैं, जिनका विवाह नहीं, जो नाबालिग हैं, तो उसके लिए तो किट की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जो अविवाहित है, लड़की हैं, तो वो ये तो मतलब इजीली है कि उसके बच्चेदानी में कचरा उचरा या सब ये मतलब इकट्ठा होगा। अच्छा, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। जी, ये प्रॉब्लम हो सकता है। और जो विवाहित हैं, तो उसका अगर मेंस रुक जाता है, अगर टाइम से नहीं आता है, तो अल्ट्रासोनोग्राफी में देखा जाने वाले सबसे अहम बीमारी होती है फॉलिकुलर सिस्ट हो गया, या ओवरियन सिस्ट हो गया, या बल्कि उटरस हो गया, या जो सर्वाइकल होता है उसमें बहुत जो कचरा होता है वो फंस जाता है सर्विक्स में, तो उसके कारण भी जो मेंस होता है वो रुक जाता है। लेकिन वो चीज़ अल्ट्रासाउंड में क्लियर हो जाता है। हाँ, ये बता सकते हैं, क्लियर हो जाता है। कितने दिन तक वो अगर 10 दिन का रहेगा तभी बता सकता है? हाँ, नहीं 10 दिन का तो नहीं क्लियर बता सकता है, लेकिन महीना दिन मतलब लगभग महीना दिन का बता सकता है। घर में जो बच्चा पल रहा होता है जी, वो कितने दिनों के बाद पूर्ण रूप से दिखाई देता है? जी, देखिए सवाल कुछ दर्शकों का है। जी, तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जब 1.5 से 2 मंथ रहता है, तो उसमें एक जीसेक बनता है। जीसेक यानी गेस्टेंशन सेक बनता है। उसमें ब्लड का जो सेक होता है वो धीरे धीरे तैयार होता है शिशु, और उसके मतलब 3 साढ़े 3 महीना या 4 महीना के लगभग शिशु तैयार हो जाता है, और उसका जो हार्डविक होता है वो चलने लगता है 3.5 महीने। मतलब 3.5 महीने के बाद पूर्ण रूप से अल्ट्रासाउंड पे मशीन जी, 3.5 महीना पर पूर्ण रूप से। उससे पहले अगर देखेंगे तो हमको कुछ पॉइंटर वगैरह ये सब दिखता है। हाँ, ये जी, ओके। और ये जानने की कोशिश करेंगे, मान लीजिए कि जहाँ तक हम जानते हैं सर, कि आप लोग कुछ पॉइंट देख के और कुछ नंबर देख के जी आपको पता चल जाता है, लेकिन जो वहाँ पे जो पेरेंट्स होते हैं, जो अल्ट्रासाउंड के बगल में खड़ा रहते हैं, जिस मरीज को आप अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, चेकअप कर रहे हैं, जी,
तो उसको तो कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन आपको प्रॉपर समझ में आ जाता है कि कुछ पॉइंट से समझ में आता है कि हो सकता है एक अनुभव से 100% नहीं समझ में आता है, लेकिन 90% आप बता सकते हैं कि भाई वो मेल है या फीमेल है, उसके घर में जो पल रहा है बच्चा मेल है या फीमेल है, वो आपको पता कैसे चल जाता है? नहीं, ये गलत बात ये है। गलत बात है। ये जो मेल फीमेल के लिए आप सर बोल रहे हैं, हाँ। तो उसके लिए कोई मतलब जो इथी नहीं होता है कि कोई इसमें इथी है कि हम लोग नाप लिए चाहे गिन लिए और उसका हम लोग अनुमान लगा के बता सकते हैं कि लगभग ये हैं वो हैं, वैसा कुछ नहीं है। इसका मतलब जो फीमर होता है ना, जो फीमर लेंथ होता है उसके बीच में देखा जाता है कि गर्भ में पल रहा शिशु मेल है या फीमेल है। अगर कोई बोलता है कि हम उसका आंकड़ा लगा लें कि ये मेल हैं और ये फीमेल हैं, गिन के बता दें, तो ये गलत बात है। ये संभव है। पॉइंटर कुछ देखते हैं? पॉइंटर के तो इसमें बातें नहीं है, पॉइंटर उसमें कुछ दिखता ही नहीं है। अच्छा, ओके। तो ये जो सोचता है वो गलत सोचता है। गलत सोचें तो ओके। लेकिन मान लीजिए कि अगर कोई आ रहा है वहाँ पे दिखाने के लिए जी, तो उसका बीमारी आप लोगों को पता कैसे चल जाता है? वो तो कह के आता नहीं है कि मेरे पास ये बीमारी, सीधे आपको बोलेगा कि सर हमको अल्ट्रासाउंड कर दीजिए, ये बहुत पेट का कर लीजिए या छाती का कीजिए या कुछ भी। जी, पता नहीं छाती का होता है नहीं, ये सवाल हम बाद में पूछेंगे जी। लेकिन आपके पेट के अंदर का बीमारी कैसे पता चल जाता है? जी, बहुत बढ़िया सवाल पूछे हैं। देखिए, ये प्रश्न बहुत लोग जो आते हैं पेशेंट, उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो लास्ट टाइम में पूछते भी हैं, सर तो पूछते हैं कि देखिए आप तो अल्ट्रासाउंड कर लिए लेकिन हमको इसमें कुछ समझ नहीं आया है। ओके। तो वैसे लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि भाई देखिए, वो ऐसा कुछ बात नहीं है कि मतलब हम लोग उसका मतलब इथी कर दिए और वो सोचते होंगे कि मतलब नहीं जान रहे हैं या नहीं इथी कर रहे हैं। उसका एंगल होता है। अच्छा। और हम लोग अपने माध्यम से अपने थ्योरी के अनुसार उस जितना भी ऑर्गन्स हैं अंदर पेट के अंदर सबको हम लोग मेजरमेंट करते हैं और मेजरमेंट करके उसका नॉर्मल साइज कितना है और कितना रहेगा तो इनलार्ज हो जाएगा। तो जहाँ साइज इनलार्ज हो रहा है वहाँ पर हम लोग क्या दर्शाते हैं कि यहाँ पे ये जैसे मान लीजिए सपोर्टेड, हाँ ये बीमारी है सपोर्टेड, मान लीजिए कि लीवर हो गया। अच्छा, ओके। तो लीवर का नॉर्मल साइज अगर मेल हैं तो 140-145 रहना चाहिए नॉर्मल साइज। अच्छा, लीवर में कौन कौन सा बीमारी होता है? हाँ जी, बहुत बढ़िया बता रहे हैं। तो इसका 140 से 145 नॉर्मल साइज रहना चाहिए, लेकिन इसका साइज बढ़ जाता है तो वहाँ समझ लीजिए कि प्रॉब्लम है। अच्छा, साइज बढ़ जाएगा यानी कि साइज से आप पता हाँ, लगाते हैं। 150 हो गया, 55 हो गया, वो साइज तो मशीन बताता है। तो मशीन बताता है। अच्छा, हम लोग काम का किए नापने का, हाँ। मशीन का दर्शाया, थ्योरी के अनुसार आप समझ जाएंगे कि उसमें कुछ प्रॉब्लम लीवर में सूजन। और इसमें अगर जो डायफ्राम होता है निचले हिस्से में, तो वो अगर आपको फैटी दिखाई दे या मोटा दिखाई दे मशीन पर, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये जो लीवर है, जो डायफ्राम है वो फैटी हो गया है। साइज भी बढ़ गया है तो उसमें हम लोग ये भी समझ लेते हैं कि फैटी हो गया है। एक आता है जैसे मान लीजिए लीवर्स हो गया, और क्या किडनी में भी कोई बीमारी होता है? जी। किडनी में होने वाली बीमारी है स्टोन। अच्छा, स्टोन किडनी में जाके होता जी। और स्टोन जो होता है पत्थर के जैसा रहता है कि क्या कुछ मांस के जैसा रहता है? या अब मान लीजिए नाम है स्टोन तो सब कुछ समझ जाता है मेरे पेट के अंदर पत्थर है, तो कैसा दिखता कैसे है और है क्या, और किडनी में कहाँ पे वो होता है और कैसा बीमारी होता है? देखिए, बहुत बढ़िया सवाल पूछे हैं। जो स्टोन ये होता है तो ये निश्चित नहीं है कि आपका किडनी का मिडल पार्ट में ही रहे, मिडल हिस्सा में ही रहे। ओके, ठीक ना। किसी पेशेंट को यूरेटर में भी जाके स्टोन फंस जाता है तो पेन होना स्टार्ट हो जाता है। स्पाइनल है यानी जो पीछे के हिस्सा है, तो इसमें आपको दर्द होना चालू हो जाएगा। तो बहुत सा पेशेंट होता है कि बोलता है कि सर यहाँ चेक कीजिए स्टोन है। आया बहुत से टेक्नीशियन लोग हैं तो उसके पकड़ में नहीं आते हैं। अच्छा, तो उसके लिए हम बोलेंगे सबसे पहले कि जो स्पाइनल है वहाँ से चेक किया जाए, और जो मरीज का जो बात रहा कि स्टोन दिखता कैसा है, तो ये इजीली है। काहे कि जो ये हम लोग नॉर्मल स्टोन देखते हैं, पत्थर देखते हैं, वैसा ये नहीं होता है। अच्छा, उससे ज़रा हट के होता है। नाम रखा गया है जी, लेकिन वो है। जैसे मान लीजिए कि अभी अगर हम कहीं सिटी में जाते हैं, बहुत बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि कहीं हम रिपोर्ट जो मिलता है अल्ट्रासाउंड का जी, तो उसमें जो रिपोर्ट लिखा जाता है तो खुद मशीन ऑटोमेटिक छप के देता है, मतलब ऑटोमेटिक कि उसमें आप कुछ एडिटिंग भी कर सकते हैं।
नहीं, कहीं कहीं किसी किसी का रिपोर्ट रॉन्ग भी हो जाता है, किसी का सही भी हो जाता है। जी जी, बहुत बढ़िया सवाल पूछे। तो फिर उसमें कोई एडिटिंग करके रॉन्ग कर देता है कि या उसको उसके पास जानकारी नहीं है, ये ऐसा हो जाता है? नहीं, आप बहुत बढ़िया सवाल पूछे हैं सर। मैं बताना चाहता हूँ कि एडिटिंग तो इसमें कहीं नहीं होता है। अच्छा, आप जो एंगल गिराए हैं, जो नाप लिए हैं, तो गलती कहाँ होता है? जहाँ आप मेजरमेंट किए हैं, नाप लिए हैं, नाप सही से नहीं किए हैं, तो वहाँ पे गलती, वहाँ पे गलती कहने का मतलब वो जो कर रहा है उसमें गलती, उसमें गलती। मशीन तो गलती कभी करेगा नहीं। अल्ट्रासाउंड में, हर अल्ट्रासाउंड में एक पेपर प्रिंट करने के लिए, जी, थर्मल प्रिंटर दिया रहता है, थर्मल प्रिंटर जिसको बोला जाता है। तो कोई कोई अल्ट्रासाउंड में थर्मल प्रिंटर के द्वारा भी रिपोर्ट निकलता है जी, और किसी किसी कोई प्रिंटर से निकाल के देता है जी। तो बताइए सर, दोनों में अंतर क्या रहता है? दोनों में अंतर सेम रहता है। जो थर्मल प्रिंटर से निकलता है उसका मतलब क्या बोलते हैं कि जो डॉक्टर होते हैं लोग, जैसे MBBS MS हो गए, तो बोलते हैं कि उसके अनुसार कि इसमें क्लीन दिखाता है। हाँ। और जो ये वाला हम लोग जो नॉर्मल प्रिंटर यूज करते हैं, इसे हम लोग अगर प्रिंट मारेंगे तो लगता है कि मतलब ये कहीं से एडिटिंग करके ये दे दिए हैं। अच्छा, तो अच्छा चलिए, इस पे एक और मेरा सवाल माइंड में घूम रहा है जी, कि उस रिपोर्ट में जी कुछ सजेस्टेड दवा लिखा रहता है जी। कोई भी बीमारी का जब उन्होंने चेक जब कर लिया रहता है, जब रिपोर्ट निकलता है जी, तो उसके नीचे बहुत सारे रिपोर्ट में उसमें दवा लिखा रहता है और किसी किसी दवा का सीधे नाम लिखा रहता है किसी रिपोर्ट में और कंपोजिशन लिखा रहता है दवा जी जी जी। तो ये सर बताइए कि ये मशीन खुद लिख के देता है कि जो टेक्नीशियन बैठा है वो खुद से वो लिख के देता है? जी सर, बहुत बढ़िया सवाल। मशीन किसी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में ये हमको देखने को मिला है। ये सब भारी भारी सिटी में आप जाइएगा, भारी भारी शहर में आप जाइएगा, तो वहाँ बहुत से डॉक्टर होते हैं जो अभी जैसे मानिए कि सपोर्ट एट साल 2 साल के अंदर वो MSc या MBBS करके आए हैं, निश्चित कर देते हैं कि इसमें क्या कंपोजिशन का चलना चाहिए, तो उसको सजेस्टेड में जो टेक्नीशियन भाई होते हैं लोग वो करके दे देते हैं कि अपना वो समझ लें। और ये निश्चित नहीं है कि सजेस्टेड में दवा लिखना ही चाहिए, नहीं, ऐसा कतई नहीं होता है, ठीक ना। सजेस्टेड में आप जैसे सपोर्टेड किसी पेशेंट का बीमारी पकड़ने नहीं आ रहा है तो आप सजेस्टेड करके प्लीज कॉन्टेक्ट द हाई सेंटर उसको रेफर कर सकते हैं। सजेस्टेड का असली मान वही हुआ। घर में जो बच्चा पलता है जी और उसका अल्ट्रासाउंड जो हुआ जी, तो उसका कुछ डेज भी बताता है अल्ट्रासाउंड जी, रिपोर्ट जी, में। जी, तो ये डेज बताइए, प्रॉपर डेज रहता है या कुछ दिन आगे पीछे रहता है? और कुछ दिन आगे पीछे रहता भी है तो कितना दिन का रहता है? जी, बहुत, क्योंकि ये चीज़ अक्सर ग्रामीण क्षेत्र में जो पढ़े लिखे नहीं है, अगर किसी के माइंड में चल रहा है कि मेरा गर्भ मात्र 3 महीने का है जी, और किसी अल्ट्रासाउंड में जाता है चेकअप कराने के लिए तो कहीं 3.5 महीना या 3.25 महीना हो जाता है, ये हो जाता है, वो बताता है। तो अब उसके माइंड में खटकने लगता है, भाई ये 15 दिन 10 दिन पहले क्यों बता रहा है, बाद में क्यों बता रहा है, तो कुछ निगेटिव सोचने लगता है जी। तो इसके लिए आप क्या बोलेंगे कि अल्ट्रासाउंड मशीन में कुछ आगे पीछे बता सकता है, और बताता भी है तो कितना दिन बताता है? अल्ट्रासाउंड मशीन के अनुसार 10 डे अप्रोक्स आगे पीछे, अच्छा, उसमें बताता है, ठीक ना। ओके जी। और क्या बोलते हैं कि हम लोग पता करते हैं कि कितना वीक हुआ, कितना डे हुआ, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग मेजरमेंट करते हैं BPD, ओके, उसके बाद FL, उसके बाद AC HC, ये सब 4 चीज़ मेजरमेंट करने के बाद हम लोग को ज्ञात हो जाता है कि मशीन सूचित भी कर देती है कि बच्चा शिशु जो पल रहा है गर्भ में ये कितना दिन का हो रहा है। मतलब 10 दिन 12 दिन आगे पीछे बताता है। जी जी, अगर गलत मेजरमेंट अगर कर दिए तो कुछ ज़्यादा भी बता सकते हैं। जी, गलत मेजरमेंट तो उसमें वही लोग करते हैं जिसको इमेज क्लियर नहीं दिखाई देता है। जैसे समझ लीजिए कि फीमर लेंथ है, BPD है, तो क्लियर दिखाई नहीं दिया, गलत हो जाता है। तो गलत मेजरमेंट कीजिएगा तो गलत मशीन रिपोर्ट दे देगा ना। मशीन कितने की आती है? देखिए सर, लगभग देखिए, ये तो आप डॉक्टर है या हम चेकअप करने हम लोग सर एक नॉलेज नहीं है, हम लोग सर एक स्टूडेंट हैं और लगभग जी जी लगभग में बता देंगे आपको हम कि मशीन जो है तो न्यू तो नहीं मिलेगा, मिलता भी है तो आपके पास अगर PNDT हैं, लाइसेंस हैं, अच्छा, तो आप जितना डॉक्यूमेंट्स हैं ले जाकर जमा कराइएगा, ओके, और मशीन तभी आपको नहीं मिलेगा। तो उसमें आपको खर्च आती है लगभग 10 लाख तो खर्चा आ जाती है।
और अलग से ओनली अगर मशीन परचेस करना चाहता है तो उसको नहीं मिलता, वो लाइसेंस सबमिट करना पड़ता है तभी मिलता है। नहीं, अब तो अलग से भी मिल जा रहा है, सेकेंड हैंड जी मिलेगा, जी न्यू नहीं मिलेगा। जी, न्यू लेने के लिए आपको कुछ लाइसेंस, हाँ जी जी सर, न्यू लेने के लिए आपको जितना डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके लिए अनिवार्य डॉक्यूमेंट्स वो लेके जाना। बहुत बढ़िया सर, इतना तो पता है, क्योंकि ये तो आप स्टूडेंट हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो इसके बारे में जानकारी है, लेकिन ये सब जानकारी टेक्नीशियन को ज़्यादा होना चाहिए, बट मुझे नहीं है, लेकिन आप बताएं, बहुत अच्छा किया। एक सवाल और है कि मान लीजिए गर्भवती जो महिला है जी, कभी कभी अचानक उसके अंदर दर्द पैदा होने लगती है, जो पेट में दर्द बहुत ज़्यादा पेन होने लगती है, किसके कारण होने लगती है सर? क्या मतलब रीजन क्या हो? सर मैं आपको जहाँ तक बताना चाहता हूँ कि बहुत से गर्भवती महिला वो कार्य करती हैं जो लीगल है, नहीं करना चाहिए। ओके। और वो होने वाले दर्द बहुत सा मतलब हैं, जैसे समझ लीजिए कि किसी का बच्चा ट्रांसवर्स हो गया यानी बीण हो गया तभी पेन हो सकता है, दर्द हो सकता है, या ब्रीच हो गया, उल्टा हो गया तभी पेन हो सकता है। और बच्चा का जो प्लासेंटा होता है, प्लासेंटा मतलब क्या होता है ये थोड़ा बताइए। देखिए प्लासेंटा नार को बोलते हैं क्या? जी जी, प्लासेंटा जो नार होता है, नार जिसे सिंपली भाषा में लोग बोलता है कि नार पुरैन, हम लोग ठेठ भाषा में जी वही होता है। और उसको और ऑक्सीजन के नाम से भी जाना जाता है कि माँ के पेट में बच्चा जो भी आहार मिलता है तो उसी के रास्ते से तो मिलता है, प्लासेंटा के ही द्वारा मिलता है। गर्भनाल में बच्चा पल रहा होता है तो जो भी आहार होता है माँ के पेट से तो प्लासेंटा द्वारा ही बच्चा को मिलता है। और उसमें पानी भी कम हो गया पेट में, तो पानी कम हो जाता है तो बच्चा तैर नहीं पाता है पूरा तरह से ना, घूम नहीं पाता है ना, तो उसके कारण भी दर्द हो सकता है। बच्चा ट्रांसवर्स हो गया तभी दर्द हो सकता है, बच्चा ब्रीच हो गया तभी दर्द हो सकता है, बच्चा सिफेलिक रहेगा तो दर्द नहीं होगा। प्लासेंटा अगर प्रीविया हो गया, प्रीविया मतलब आगे, मतलब आगे पीछे, मतलब कहीं घूम गया, मतलब जिस रास्ते। जी सर मैं बता रहा हूँ, एक मिनट बता रहा हूँ आपको। जो जहाँ बच्चा का हेड रहना चाहिए सिफेलिक पोजीशन में, सीधा पोजीशन में, वहाँ बच्चा का प्लासेंटा जो पुरैन होती है वो रह जाती है। अच्छा जी, तो उस पोजीशन में भी पेन होता है, रहता है। जहाँ पे शॉर्टकट कहने का मतलब है कि जहाँ पे बच्चा का हेड रहना चाहिए और वहाँ पे प्लासेंटा पुरैन का स्थान हो जाता है, दूसरे स्थान पे चला जाता है, तो इसकी वजह से वो पेन होना चालू है। मान लीजिए एक लास्ट सवाल है, सबसे मस्त एक लास्ट सवाल है सर। मान लीजिए कि कोई बुर्बक इंसान है, देहात में अक्सर लोग बहुत ऐसे होते हैं नॉलेज नहीं रहता है तो ऐसा हो जाता है जी, कि उसको छाती में पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है जी, और सोचता है कि किस वजह से दर्द हो रहा है, लेकिन कभी सोचता है चलते हैं इसको कुछ दिखाए डॉक्टर के पास, तो उसके माइंड में चलते रहता है कि एक्सरे कराए या अल्ट्रासाउंड कराए जी। तो एक्सरे में क्या करा सकते हैं, क्या कराते हैं, और अल्ट्रासाउंड में क्या छाती में कर सकते हैं? तो अगर उसको ये दर्शक उसको पता चल जाएगा, अगर अपने माध्यम से अगर बताइएगा तो प्रॉपर समझ पाएगा और पहले ही सोच लेगा कि हमको एक्सरे कराना है या अल्ट्रासाउंड कराना है। जी जी, बहुत बढ़िया सवाल पूछे। देखिए हम लोग देहात क्षेत्र के जो पेशेंट हैं बहुत अभी मतलब अनपढ़ हैं, शहर के जैसा हम लोग के देहात में नहीं, पढ़े लिखे लोग हैं। तो उसको मैं बताना चाहता हूँ कि चेस्ट पेन हो या छाती का दर्द, जी जी, छाती का दर्द हो या सिर का दर्द हो, तो उसके लिए अल्ट्रासाउंड होता है, ठीक ना। लेवल 2 लेवल 3 में देखा जाता है, लेकिन अगर माइनर पेन है, किसी को लगता है कि भाई अल्ट्रासाउंड में बीमारी पकड़ आ जाएगी, तो अल्ट्रासाउंड में अगर उसमें अब्सेस दिखाई देगा या हेमोगोइमा या इस तरह से कोई बीमारी नहीं देखी जाती है, तो सजेस्टेड में करके उसको हम लोग प्लीज कॉन्टेक्ट द सिटी स्कैन। और एक्सरे से भी हो सकता है जी, एक्सरे से भी हो सकता है। उसके लिए डिजिटल हड्डी का ना देखा जाता है, हड्डी का भी देखा जाता है। और चेस्ट पेन है तो उसमें क्या बोलते हैं कफ ऑफ ये, और जो लंग्स हैं यानी जो फेफड़े हैं उसके प्रॉब्लम से भी दर्द हो सकता है। तो वो अगर नॉर्मल आता है, जैसे एक्सरे आपका डिजिटल एक्सरे कराए उसमें नॉर्मल है और अल्ट्रासाउंड कराए हैं तो उसमें भी कोई अब्सेस वगैरह हेमोगोइमा वगैरह नहीं है, तो आप उसको बोल सकते हैं या हम अपने माध्यम से बोल सकते हैं तो ECG करा लीजिए। चलिए, बहुत कम सवाल हैं और बहुत ऐसे सवाल हैं जो पूछना चाहता था, लेकिन बट अभी समय का प्रॉब्लम है और मेरे पास भी समय का प्रॉब्लम है और आगे मेरे क्लास भी है, तो इसके लिए मैं
धन्यवाद देना चाहता हूँ ये सर का कि जो कीमती समय निकाल के हमारे पास आए और कुछ सवालों का जवाब दिए और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन का आंसर दिए जो ताकि आप लोग के लिए बहुत सूटेबल रहेगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में और बहुत अच्छे इंटरव्यू के साथ में, जो कि वो भी बहुत आपके लिए इंटरेस्टिंग रहेगा और नॉलेजेबल रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।